All the ways of a man are clean and innocent in his own eyes, but the Lord waits and examines the motives and intents. Commit your works to the Lord, and your plans will succeed. The Lord has made everything for its own purpose, even the wicked for the day of evil. मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हम तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर, और आज के दिन को सौंपते हैं परमेश्वर। इस दिन जब तू हमें बचाता, संवारता, संभालता है और नई रीति से बनाता है, हम आत्मिकता के गहराई में और गहरे यीशु के साथ परिपक्व ठहरे। परमेश्वर तेरा वचन जो हमें संवारता है, तेरा वचन जो हमें हर दिन संभालता है, और तेरा वचन जो हमें हर दिन यीशु में बना कर यीशु में जड़ पकड़ाता है, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरी सिद्धता जो तेरी ओर से आती है, हम परमेश्वर उसमें परमेश्वर और ज़्यादा गहरे और परमेश्वर आपके अनुसार होते चले जाएं। धार्मिकता परमेश्वर या यीशु का अनुसरण वो ना हो जो हम अपनी स्वेच्छ बुद्धि से करें, पर जब हम आत्मा की बुलाई में, आत्मिकता के जीवन में, आत्मा की संगति में बुलाए गए हैं, तो होने को पाए कि हम हर दिन पवित्र आत्मा की संगति में आपके अनुसार अपने जीवन में यीशु का अनुसरण करें कि जिस भाग को तू हमारे लिए अपनी योजना से देता है, हम उससे आशीषित ठहरे। हो जाने को पाए कि हम अपनी सक्षमता से नहीं, परंतु तेरी सक्षमता में होकर तेरे ग्रेट रेवलेशंस को हम समझने को पाए, क्योंकि मनुष्य अपनी योजना से परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकता। और वैसे ही परमेश्वर हम तेरे उस रेवलेशंस को, प्रकाशन को, वचन को अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है। हम प्रार्थना करते हैं कि जब तू हमें बाइबल पढ़ाता है, जब हमें बाइबल के वचनों को समझाता है और जब हम अपने चलाई में चलाता है, हम पवित्र आत्मा की एक तरह अगुवाई में आगे बढ़ने को पाएँ और उस आत्मिकता में कह रहे हो जो परमेश्वर जिसके नाम से तूने हमें यीशु में बुलाया है। वचन कहता है मेरे परमेश्वर के अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। You know the purposes, Lord. You know the purposes of tests. You know the purposes of time. You know the purposes of creation. And you know the purposes of everything. चूँकि सब चीज़ की रचना करने वाला परमेश्वर तू है और सबकी परमेश्वर निर्धारित समय को निर्धारित करने वाला परमेश्वर भी तू है। तू जानता है कि कौन सी चीज़ और कौन से समय के लिए किस सही समय को तूने निर्धारित किया है। और वचन कहता है कि अपने समय में वो खूबसूरत होता है, जो कि हर चीज़ का निर्धारित किया गया एक समय है। आनंद मनाने का एक समय, शोक मनाने का एक समय, गिरने का अगर एक समय है तो उठने का एक समय, परिपक्व होने का एक समय, प्रोमिसेस पूरा होने का एक समय। हर एक चीज़ का एक निर्धारित समय है जो अपने समय में खूबसूरत होता है। हम जानते हैं हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव है, जितने भी पर्पसेस जो तूने निर्धारित किया है पिता, वो अपने समय में पूरा होगा। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे मनों को तौलने वाला परमेश्वर, हम तेरे उस प्रॉमिस को पूरा होने के लिए साक्षी ठहरे और होने को पाए कि जब आज तो हमारे मनों को तौलता है तब उसमें हल्के ना निकले परमेश्वर, हम उसमें परिपक्व निकले। हम ये प्रार्थना करते हैं हम अग्रहण योग्य नहीं परंतु ग्रहण योग्य निकले, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें धैर्य रखना और परमेश्वर पर विश्वास रखना और उस पर निर्भर रहना सिखलाते हैं। परिस्थिति कैसे भी है हम धैर्य रखें, हम परमेश्वर पे आशा, विश्वास और प्रेम लगाए रहे, क्योंकि तीनों स्थायी है और इनमें बड़ा प्रेम है। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, किसी की भी बढ़ोतरी से जलन ना खाए, पर परमेश्वर की योजना पर धैर्य रखें कि उसने जो मेरे लिए निर्धारित किया है
वो आशीषित है। और हम दूसरों के ग्रो या दूसरों के परमेश्वर उन्नति से जलन ना खाएं, पर हर एक के आनंद में जब आनंद मनाते हैं तो सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जब इस वचन के साथ आज हम इस दिन को जीते हैं, इस दिन में ये वचन हमारे जीवन में साक्षी ठहरे और ज़्यादा उस परिपक्वता के कि जो हम आज पुत्र आत्मा की सहभागिता में यीशु में एक होकर और गाढ़े होते हैं। रात्रि के बेला में तूने संभाला है पिता, आज भी संभाल, सुरक्षित घरों से जाए, सुरक्षित लौटे, हर पेंडिंग वर्क आज यीशु में पूरा हो, हर कोई सुरक्षित हो, हरों के मन की रक्षा कर, हरों के विचारों में परमेश्वर में तेरी सहभागिता, तेरे नियंत्रण, तेरे दखल को लगाते, तेरा भय हो पिता जो हर एक के जीवन को ढापे रहे और पुत्र आत्मा की सहभागिता में हर एक का जीवन आज आशीषित हो, आज का दिन ब्लेसेड हो, सुरक्षित हो। परमेश्वर आपके ब्लेसिंग से भरा हो, सबको परिवार समेत यीशु के नाम में सुरक्षित करते हैं। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं का मांगते अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।